देखिए यहाँ लगभग तो 100 से ऊपर अभी आए हुए हैं। आज के दिन में देख रहे हैं 100 से ऊपर है, 150 तो वही है, 150-200 करीब है। और हम सभी से अनुरोध करना चाह रहे हैं, ये सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। और दूसरी बात है, इसका दोषी कोई वो नहीं, जो कब्जा करके बैठा वो नहीं है, वो हमारे कुछ भिक्खू भी है, क्योंकि दुष्प्रचार करने लग गया है हमारे कुछ भिक्खू। इस आंदोलन को दबाने के लिए कहा रहा है कि सब बोध गया में सब कुछ ठीक है। तो अभी सभी से यही अनुरोध है। और डीएम मेरे को कह रहा था कि आपके पास लोग नहीं है, भिक्खू नहीं है। तो हमने उनको कहा, देखिए 3 प्रकार की भिक्खू है। एक कुछ चंद पैसों के लिए महाकुंभ में नहाने जाते हैं, ऐसे भिक्खू भी है। वहां पर महाबोधि के नीचे बैठा रहता है चंद पैसों के लिए, और सामने बैठ के खाना खा रहे हैं हम लोग भिक्खू लोग। ये भिक्खू लोग है, देखिए अनशन में बैठे हुए हैं, उनके सामने खाना खा रहे हैं। रबर स्टैम्प की तरह बैठा हुआ है, कठपुतली बन के बैठा हुआ है। लेकिन ये भंते जो भी बैठे हैं, इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखी जाएगी, भंते जो अनशन में बैठे हैं। मैं बारंबार एक इंटरव्यू में बोलना शुरू किया हूं कि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर ही है। तो जो हमारे दुश्मन को उसको ताकत मिलती है, ये हमारे अंदरूनी दुश्मन के कारण। तो जो भी है, नहीं है उनको कुछ लेने देने नहीं है। उनको कुछ गलत मैसेज दिया हुआ गया है। लेकिन जो भी हो, ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अभी देश भर में फैली है और साथ में पूरे संसार में फैली है। और 18 तारीख से, कल से हम लोग ने इसको अनशन के परिणत करके हम लोग ने इसको धरने के रूप में रखे हैं। तो सभी दिल्ली वासियों से यही अनुरोध करते हैं, आप लोग कम से कम एक दिन के लिए हो बोध गया पहुंचे। और ये भी अनुरोध करता हूं, दिल्ली में गया के डीएम कह रहे थे ज्ञापन नहीं मिला है अभी। और सबसे अनुरोध कर रहे हैं, गया के डीएम को सब स्पीड पोस्ट में भेजिए बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, और महाबोधि महाविहार में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, इसके लिए सब लोग अपना अपना लेटर पैड पर डीएम को भेजे। अच्छा, एक सवाल और है, वो ये है कि महाबोधि टेम्पल पे जो शिवलिंग और जो अन्य भगवानों की मूर्ति है, उसे हटाया गया अभी तक या नहीं हटाया गया, या उसके बारे में कोई कोशिश जारी है अभी? देखिए वहाँ पर आप जाएंगे, जो डोनेशन बॉक्स के सामने नीचे देखिएगा, वहाँ पर शिवलिंग का आकार के रूप में रखा गया है। और शिवलिंग क्लेम कर रहा, अभी तो गवर्नर कह रहा है कि शिवालय है, शिवलिंग है, शिवालय है, दिख रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति कह रहा है 5 पांडव है। देखिए जड़ी है बीटी एक्ट 1949। और ये हम लोग तब तक धरने में बैठेंगे जब तक बीटी एक्ट 1949 को निरस्त ना करे और पूरी कमेटी में बौद्ध ना हो। हम लोग देखिए 2 बड़ी रैली कर चुके हैं, शांति रैली पटना में, बोध गया में, काफी सारा देश भर में मीटिंग हुई है। दिल्ली में कितनी बार मीटिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 बार बैठ कर चुके हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को हम लोग डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ दिखाए कि देखिए यहाँ पर 1890 में कोई शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। 1927 का फोटोग्राफ दिए। हमारे साथ में जो भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, वो जब सेक्रेटरी रह चुके हैं, भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके समय में शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहां पर कोई संजय मिश्रा करके जो पंडित है रखा है, उनका काम ही था चाकू से उसको घींचना। और यहाँ एक भांते कल आए थे, यहीं के स्थानीय भांते हैं, बोल रहे थे
कि पहले तो रात के 9 बजे बाद में मेडिटेशन करने का समय मिलती थी, अभी तो रात के 9 बजे कोई जाने का अनुमति नहीं है। उसी अवधि में सब कुछ काम हो जाती है। देखिए, हम सभी से अनुरोध करना चाह रहे हैं, वो शिवलिंग कहे या कृष्ण अवतार कहे, हमारे पास ये प्रमाण है, या विष्णु का अवतार बोले, हमारा एक ही मांग है, बौद्धों का तीर्थ स्थल है, बौद्ध ही कमेटी में रहे। अच्छा, यहाँ बनते करुणाशील राहुल जी भी है, वो भी थोड़ा बात रखेंगे, सुन लीजिएगा। मैं थोड़ा व्यवस्थापन भी देखना पड़ता है, इधर चारों तरफ देखना पड़ता है, तो इनसे भी थोड़ा बात कीजिए। हेलो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जो भी है पूरा देश भर का जी बोलिए। देखिए, दिल्ली के लिए कहना है, जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई बोध गया में लड़ी जा रही है और इस समय ये हमारा धरना भूख हड़ताल से आगे बढ़ कर के धरने पर आ गया है, अब हमें ज़्यादा ताकत चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोगों की संख्या बल ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो सभी दिल्ली वासियों से ये अपील की जाती है कि वो समूह बना करके आएँ और 5-5 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए इस धरने में शामिल हों और दिल्ली से कुछ साधन जुटा करके जो लोग धरने में बैठे हैं उनकी व्यवस्था के लिए सहयोग करें, क्योंकि ये आंदोलन कोई निश्चित नहीं है कितने दिन चलेगा, बहुत लंबा चलेगा और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी ताकत कितनी है, संख्या कितनी है। हमारे संख्या बल से ही सरकार प्रभावित होती है और उसे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भले ही मांग हम जी संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई तारीख आपने डेट जो है वो निश्चित की है, जो लोग वहाँ पर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के लिए धरने के लिए पहुँच सके? देखिए, उसके लिए हम बड़े प्रदर्शन की बात करेंगे जब वो तारीख डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन हर रोज भी धरना एक प्रदर्शन ही है। धरने पर भी कुछ लोग दिखने चाहिए। हालांकि अभी पिछले 2 दिनों से संख्या बल में बड़ी तेजी आई है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ 10-12 समूह आए हैं अलग अलग जगह से, झारखंड से, बिहार के अलग अलग राज्य क्षेत्रों से लोग आए हैं और रात भर लोग यहाँ बैठते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से जब कोई बात शुरू होती है तो पूरे देश में जाती है। तो दिल्ली के लोगों को भी अपना प्रतिनिधित्व रखने के लिए समूह बनाकर यहाँ लोगों को भेजें, जो कम से कम 1 सप्ताह के लिए यहाँ रुकें और उन सबके रहने सहने की व्यवस्था में भी आप लोग सहयोग करवाएं, क्योंकि नेतृत्व कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और आकाश लामा जी जो इस समय नेतृत्व दे रहे हैं, उन सब का, उनकी ताकत हम लोग बन जाएं, तभी यह एक्ट खत्म हो सकेगा। इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए पूरे देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी और आपके माध्यम से जहां तक भी आपकी बात जा सकती है, लोगों को बताएं कि ये बीटी एक्ट हमारी अस्मिता के सवाल पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। महाबोधि महाविहार न केवल भारत के बौद्धों के अस्तित्व का विषय है, ये संपूर्ण राष्ट्रों के, सभी देशों के बौद्धों की विरासत है। बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं, उस विरासत पर किसी और का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। इसके लिए हम संकल्पित हैं।